कभी सोचा है कि अगर तुम्हारे पास एक फेक गर्लफ्रेंड होती तो लाइफ कैसी होती। ईटा नाम का ये लड़का जो प्यार पे बिलीव नहीं करता और नात्सुकावा जो बहुत अटेंशन चाहती थी, दोनों एक फेक रिलेशनशिप में आकर ऐसे जुड़ जाते हैं मानो फेविक्विक से जुड़ गए हों। आइए इनकी प्यारी सी लव स्टोरी के बारे में जानते हैं। कहानी के शुरुआत में ईटा सपना देख रहा होता है जहाँ पे वो एक बर्निंग फाइटर होता है जो कि एक ड्रैगन को मारने आया था। अब होना क्या था, सपने में जोश में आकर वो सोफे से गिर पड़ता है। वहीं पे पास में एक हाकानवा नाम की लड़की खेल रही थी जिसे गिरने की आवाज आती है। हाकानवा आकर ईटा को पुकारती है और पूछती है कि गिरने की आवाज कैसी थी, पर ईटा ये शर्मनाक बात उसे नहीं बताता। हाकानवा ईटा को शॉपिंग चलने के लिए पूछती है और ईटा मान जाता है और तैयार होकर इंतजार करता है। अब हाकानवा और ईटा शॉपिंग पे निकल जाते हैं। शॉपिंग पे वो लोग वेजिटेबल्स, रामेन और मीट खरीदते हैं और शॉपिंग करके दोनों घर लौट आते हैं। घर पे ईटा खाना बनाता है। जबकि मीट बन रहा था तो हाकानवा खुश होकर कहती है कि वो ईटा को बहुत प्यार करती है। ईटा पूछता है कितना प्यार, 2-3 ग्राम। अब ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं तभी ईटा पूछता है क्या हाकानवा के पेरेंट्स फिर से ओवरटाइम कर रहे हैं। जवाब में वो कहती है कि हाँ, उसके पेरेंट्स फिर से ओवरटाइम कर रहे हैं और ये भी कि ईटा बहुत ज्यादा ही स्टडी करता है और लड़कियों पे ध्यान नहीं देता। अगर ऐसा ही रहा तो वो सिंगल ही रह जाएगा। ये सुन ईटा बोलता है उसे प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि प्यार एक धोखा है और कुछ भी नहीं। वैसे बात तो सही है। फिर दोनों स्टडी करने बैठते हैं और हाकानवा पूछती है क्या ईटा को पता है इस बारे में कि इस ईयर उसके क्लास में एक बहुत खूबसूरत लड़की आई है और उसका नाम नात्सुकावा है, जिसके पास ब्लू आईज और सिल्वर कलर्ड हेयर है जो उसे परी बनाती है और उसके चर्चे पूरे स्कूल में है, यानी वो बहुत पॉपुलर है और स्कूल के सारे लड़के उसके दीवाने हैं। पर ईटा को इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। अगले दिन सुबह ईटा अपने लाइफ के रूल्स को पढ़ता है, जैसे स्टडी फर्स्ट, प्यार खतरनाक और बेकार है और कोई उसे ये न समझे कि वो गे बन जाएगा। ईटा अब सुबह का ब्रेकफास्ट उसकी दीदी के लिए टेबल पर रख देता है और चला जाता है स्कूल के लिए और उसके साथ होती है हाकानवा। हाकानवा ईटा को पूछती है क्या उसमें आज उसको कुछ अलग दिख रहा है। ईटा जवाब में कहता है हाँ, वो पहले से ज्यादा शॉर्ट लग रही है। लेकिन हाकानवा गुस्से में कहती है उसने न्यू रिबन पहनी है जो उसे पॉपुलर बना देगी और ईटा सुन के हंसता है, जिस वजह से हाकानवा गुस्सा होकर चली जाती है ये कह के कि वो पॉपुलर बन जाएगी। स्कूल पे ईटा को उसका दोस्त पूछता है हाकानवा को कुछ हुआ है क्या, क्योंकि वो अजीब तरह से चिल्ला रही थी। जवाब में ईटा बोलता है कि वो पॉपुलर होने की उसकी वही आदत लग गई है उसे। ईटा कारुआ से पूछता है कि लोग आखिर प्यार में गिर कैसे सकते हैं क्योंकि प्यार अजीब है। कारुआ कहता है कि ये तुम जैसे एंटी लवर के समझ के परे है तो जाने दो। अब हमें नात्सुकावा दिखती है जो कि स्कूल में एंट्री करती है, जिसे देख सारे मजनू के दिल की बत्ती जल उठती है और लड़कियां कोकिला बहन बन जाती हैं। जहां सब उसे देख रही होती हैं वहीं पे ईटा किताबों में घुसा पड़ा था। अब टीचर आ जाती हैं और कहती है कि सबकी सीट्स चेंज होगी, जिससे कोई भी खुश नहीं होता। ईटा को सबसे आखिर की सीट मिलती है जिससे उसे बुरा नहीं लगता और इत्तेफाक से नात्सुकावा को भी उसके बगल वाली ही सीट मिलती है और तब जाकर ईटा नोटिस करता है कि नात्सुकावा वही लड़की है जिसके बारे में हाकानवा ने बताया था उसे। अब क्लास के सारे लड़के गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि एक बेवकूफ के पास इतनी सुंदर लड़की कैसे आ सकती है और सबको जलन होती है और ये भी बोलते हैं ईटा रैंकिंग करने में और उसकी किस्मत दोनों में अच्छा है वो। अब नात्सुकावा भी ईटा को नोटिस करती है। रात को जब ईटा और हाकानवा डिनर करते हैं, हाकानवा पूछती है कि उसे कौन सी सीट मिली है और जवाब में वो बोलता है कि उसे नात्सुकावा के पास वाली सीट मिली है, जिसे सुन हाकानवा चौंक जाती है और कहती है कि ईटा के तो अब मजे ही मजे हैं। ईटा बोलता है सिर्फ पास में बैठने से कुछ बदल नहीं जाएगा। हाकानवा भी हंस कर कहती है तुम्हारे केस में ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि तुम एक एंटी लवर हो और उसे बुल्ली करती है। अब ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। ईटा को स्टडी पे परेशानी होती है क्योंकि क्लास के सारे लड़के अब उससे नफरत करने लगे हैं और नात्सुकावा की वजह से सारे उसके तरफ भी देखते हैं जो ऑकवर्ड है। फिर एक दिन स्कूल के छुट्टी होने के टाइम पे नात्सुकावा ईटा से बात करती है और पूछती है क्या ईटा उसके साथ घर चलेगा, लेकिन ईटा मना कर देता है और साथ चलने की वजह पूछता है। नात्सुकावा कहती है कि उसे प्यार हो चुका है और वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। ये सुन के ईटा और बाकी सब की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। ईटा के इनकार करने के बावजूद नात्सुकावा उसे जोर करके उसके साथ उसे हक करके साथ में निकलती है घर के लिए। ये देख सारे लोगों की अटेंशन उन्हीं पे ही थी। अब बीच रास्ते में ईटा नात्सुकावा को खींच के कोने में लेके आता है और पूछता है कि ये सब क्या है, क्या सच में उसे प्यार है, क्योंकि उसे प्यार व्यार नहीं है। नात्सुकावा हंसते हुए कहती है असल में उसकी खूबसूरत होने की वजह से हर लड़का उसे प्रपोज करता है और उसे परेशान करता है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन ईटा अलग है। ईटा उसे नहीं घूरता और ना ही अटेंशन पाने के लिए उसे परेशान करता है। तो वो चाहती है कि ईटा उसका फेक बॉयफ्रेंड बने और वो दोनों फेक रिलेशनशिप में रहें। इससे बाकी लड़के उससे दूर रहेंगे और उसे परेशानी नहीं हो। ईटा इस चीज से इनकार करता है। तभी तेज हवा की वजह से नात्सुकावा की ड्रेस उड़ती है और ईटा को दिखती है कि नात्सुकावा ने पैंट ही नहीं पहनी और वो गुस्सा करता है कि एक लड़की होकर वो पैंट क्यों नहीं पहनती। नात्सुकावा बोलती है कि उसे वो पहनना पसंद नहीं है और पैंट ना पहनने से दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी और ये भी कि उसके पास ईटा की डायरी है जो उसने लाइब्रेरी पर ही छोड़ दी थी, जिसमें उसके बहुत से डार्क सीक्रेट्स हैं और अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो ये डायरी इंटरनेट पे वायरल कर देगी और ईटा डर जाता है और ना चाहते हुए भी उसे उसकी बातें माननी पड़ती। अब ये दोनों चल के घर जा रहे होते हैं तभी हानाका वहाँ आ जाती है और वो पूछती है कि ईटा और नात्सुकावा हाथ पकड़ के आखिर क्यों चल रहे हैं। नात्सुकावा बताती है वो और ईटा अब रिलेशनशिप में है, जिसे सुन हाकानवा पूछती है कि वो किससे पूछ के उसकी जेब बनी है। अजीब फील करते हुए नात्सुकावा बोलती है कि क्या उसे ईटा की जेब बनने के लिए उससे पूछना पड़ेगा और ये कह के वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। फिर ईटा का हाथ पकड़ के
उसे वहाँ से ले जाती है। बेचारी हाकानावा को ये देखकर बुरा लगता है। उस दिन वो रात को ईटा के घर खाने नहीं आती। स्कूल में कारुआ हाकानावा की अजीब बिहेवियर के बारे में ईटा को बताता है कि वो अब स्कूल लेट आती है, रास्ते में ब्रेकफास्ट करते हुए, और अजीब तरीके से बिल्ली की आवाज निकालने लगती है। ये सुन ईटा को बुरा लगता है और वो ये सोचता है कि ये सब उसकी गलती है। कारुआ पूछता है कि उसकी और नात्सुकावा की डेटिंग कैसे चल रही है और वो हर दिन टिफिन टाइम पे कहाँ गायब हो जाती है, जिसका जवाब ईटा नहीं दे पाता। घर जाते वक्त ईटा नात्सुकावा से बात करने की कोशिश करता है। ईटा के कुछ बोलने से पहले ही नात्सुकावा बोलती है कि उसे पता है हाकानावा को लेकर उसे फिक्र हो रही है, क्योंकि वो उसकी बचपन की दोस्त है और उसके पास एक ऐसा आइडिया है जो हाकानावा को पॉपुलर बना देगा। तो वो ईटा को बोलती है कि वो कैसे भी करके हाकानावा को उसके पास लेकर आए कल। अगले दिन ईटा वही करता है, वो हाकानावा को लेकर आता है और वो दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि नात्सुकावा एक खूबसूरत किमोनो पहन के बैठी थी। नात्सुकावा कहती है कि वो हाकानावा को पॉपुलर करने में मदद करेगी, क्योंकि उसे पता है कि पॉपुलर कैसे होते हैं। आखिरकार वो भी एक पॉपुलर लड़की ही है। ये सुनकर हाकानावा इस चीज में दिलचस्पी लेती है। नात्सुकावा बोलती है कि वो एक क्लब खोल रही है जिसमें अनपॉपुलर लड़की को वो पॉपुलर बनाने में हेल्प करेगी और हाकानावा उसकी पहली कस्टमर होगी, और इस चीज में उसे वो डायरी हेल्प करेगी जो उसकी फर्स्ट लवर ने उसे दिया था। अब ये देख ईटा अनकंफर्टेबल फील करता है, पर उन दोनों को फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। अब अगले दिन वो लोग क्लब में वापस आते हैं और प्लान करते हैं हाकानावा को पॉपुलर कैसे किया जाए। नात्सुकावा आइडिया देती है कि उसे पॉपुलर होने के लिए ऐसे किसी को ढूंढना होगा जो काफी पॉपुलर हो, यानी एक लड़का जिससे हाकानावा फंसा सके, और उन्हें जैकपॉट मिल जाता है, बास्केटबॉलर सटाकावा। लेकिन हाकानावा डायरेक्ट उससे फंसा नहीं सकती, तो उससे पहले उसके भाई यानी सताक्सी को फंसाना होगा। अब ये सोचते हैं कि फंसाया कैसे जाए। नात्सुकावा कहती है कि सटाकावा को गिटार बजाना पसंद है, तो हाकानावा को भी ये बजाना पड़ेगा, पर उसे तो बजाना नहीं आता। नात्सुकावा कहती है कि बजाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो बस गिटार केस को लेकर क्लास में घुस जाए और थोड़ा सा ईटा अगर एक्टिंग कर ले तो काम बन जाएगा। अगले दिन ये वही करते हैं। हाकानावा के क्लास में आते ही ईटा उसके न्यू गाने के बारे में पूछता है जो काम कर जाता है। हाकानावा के पास तो लड़कियां आ जाती हैं और सताकावा का भाई भी वहाँ पे आ जाता है और वो गिटार देख के इम्प्रेस हो जाता है, पर वो हानाका को उसके बैंड के बारे में पूछता है और वो घबरा जाती है और उससे गिटार बजाने को भी बोलता है, जिसे सुन वो अजीब बिहेव करने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। और ये सब देखकर नात्सुकावा हंसने लगती है। अब क्लब में ये सब दोबारा गैदर होते हैं और हानाकावा को शाबाशी देते हैं। हाकानावा पूछती है कि आखिर ईटा और नात्सुकावा को एक दूसरे से प्यार कब हुआ, और नात्सुकावा बोलती है कि एक दिन ईटा ने उसकी पैंटीज देख ली थी और उसे तब से उससे प्यार हो गया है। हाकानावा पूछती है कि वो कैसे देखा। नात्सुकावा दोबारा उसके कपड़े उठाने लगती है और ईटा को अजीब लगता है। फिर ये सब देख हाकानावा कुछ सोचती है और वो वॉशरूम चली जाती है। अब गुस्से में ईटा पूछता है कि हाकानावा के सामने ये सब बोलने की क्या जरूरत थी। नात्सुकावा कहती है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उसने ऐसा किया है। स्कूल में गिटार के इंसिडेंट की वजह से वो क्लब छोड़ सकती है, पर ईटा बोलता है कि वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि हानाका अपने गोल्स को लेकर हमेशा सीरियस रहती है और अगर एक बार उसने गोल चूज कर लिया तो वो उसे पूरा करके ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाकानावा की इतनी तारीफ सुन के नात्सुकावा ईटा को गुस्से में कहती है कि वो अब उसकी गर्लफ्रेंड है और ईटा का किसी और लड़की के लिए कंफर्ट होना वो बर्दाश्त नहीं करेगी। ईटा घबराते हुए बोलता है वो दोनों तो एक फेक रिलेशनशिप में है, तो ऐसा क्यों। नात्सुकावा कहती है जब तक वो उसकी फेक गर्लफ्रेंड है वो ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगी। अब हानाका आ जाती है और नात्सुकावा सेकंड स्टेप लेती है जो कि होगा ड्रामा करने की, जिसमें हाकानावा क्लास में आकर ड्रामा करेगी जैसे सुपर विलेंस ने हमला कर दिया हो और वो अकेले लड़ने जा रही है, और इस चीज में ईटा मदद करेगा। अगले दिन क्लास में ये वही प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं और सबकी अटेंशन ग्रैब करते हैं और सब उनकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन उन लोगों को लगता है कि ये लोग कॉमेडी ड्रामा कर रहे थे। पर जो भी हो सताक्सी इंप्रेस हो जाता है जो कि उनका मेन गोल था। अब फिर से ये लोग क्लब में इकट्ठा होते हैं। नात्सुकावा हानाका को कहती है कि अब थर्ड स्टेप यानी सताक्सी को वो डेट करने के लिए पूछेगी। ये सुन पहले तो हानाका घबराती है पर वो एक्सेप्ट कर लेती है। ईटा कहता है अगर ये प्लान सक्सेस रहा तो हानाका को वो सेलिब्रेशन के तौर पर एक पार्टी देगा। अगले दिन हानाका लव लेटर सताक्सी के कैसेट पे रखती है और टिफिन ब्रेक पे इंतजार करती है। वहाँ पे नात्सुकावा और ईटा भी थे। तभी सताक्सी आ जाता है और आके वो सीधा वही हानाका को डेट के लिए पूछता है क्योंकि उसे हानाका जैसी मिस्टीरियस क्यूट एंड कूल लड़कियां पसंद है। ये सुन ईटा नात्सुकावा खुश हो जाते हैं मानो जैकपॉट हाथ लग गया हो। हानाका नात्सुकावा को शुक्रिया कहती है क्योंकि ये सब उसी की वजह से पॉसिबल हुआ है। अब रात को ईटा हानाका को डिनर के लिए बुलाता है और उसे सरप्राइज देता है उसके डेट फिक्स होने की खुशी में। तभी हानाका ईटा से पूछती है कि क्या उसे उसके किसी और के साथ डेट करने से बुरा नहीं लगता, पर ईटा को बुरा नहीं लगता क्योंकि वो हानाका को वो उसकी अपनी छोटी बहन की तरह समझता है और ये उसके लिए खुशी की बात है। तभी अचानक हानाका रोने लगती है कि उसे ईटा से नफरत है और वो उसकी जरा भी कदर नहीं करता। ये कह के वो वहाँ से रोते हुए जाने लगती है। अब फ्लैशबैक में हमें दिखता है हानाका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ गई है जो कि कैंडो में पैर टुरवाने की वजह से एडमिट थी। फिर ये दोनों डिनर करते हैं। तब ईटा प्रॉमिस करता है कि वो बड़ा होकर बहुत ज्यादा पढ़ाई करके एक डॉक्टर बनेगा ताकि वो हाकानावा का इलाज कर सके। ये सुन हानाका खुशी हो जाती है और खुशी के मारे रोने लगती है। अगले दिन ईटा हानाका और सताक्सी का डेट देखने के लिए वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे नात्सुकावा भी होती है और वो दोनों मिल के इंतजार करते हैं। हानाका बहुत देर तक इंतजार करती है पर सताक्सी नहीं
आता। तभी उसका बड़ा भाई उसके कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पे आ जाता है और हनाका को बुल्ली करने लगता है कि उस जैसी छोटी लड़की से जो बहुत अजीब और घटिया दिखती है उसके साथ उसका छोटा भाई डेट नहीं करेगा। और वो सब हंसने लगते हैं हाकानोमा के ऊपर, साथ में टीज करते हैं। अब ये सब देख एइता को गुस्सा आने लगता है और वो उसकी मदद करने जाने लगता है। तभी उस नात्सुकावा रोकती है और कहती है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हनाका के साथ जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, उसका दिल टूटना अच्छा है ताकि वो भी उन दोनों की तरह एंटी लवर बन जाए। और ये सब चीज उसके प्लान में था, उसे पता था यही होने वाला है और उसका क्लब बनाना सब झूठ है। एइता गुस्से में नात्सुकावा को कहता है कि हनाका उन जैसी नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो दोनों एंटी लवर हुए तो क्या हुआ। एइता नहीं चाहता कि हनाका की स्माइल उसे छीन जाए। एइता का हनाका को लेकर केयर देखकर नात्सुकावा के दिल में अजीब सी फीलिंग जगती है और एइता को रोकते हुए कहती है कि वो उससे हर किसी की तरह अकेला छोड़ के ना जाए। पर एइता कहता है कि वो कहीं नहीं जा रहा, वो हमेशा उसके पास ही है, पर फिलहाल उसकी दोस्त को उसकी मदद की जरूरत है। फिर एइता सीधा उन लड़कों पे हमला कर देता है और एक सुपर हीरो की जैसे अजीब तरीके से हरकतें करने लगता है। ये देख उन लड़कों को लगता है कि एइता कोई पागल है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। पर एइता साताकावा को मारने लगता है और वो कहता है कि हनाका से मिसबिहेव करने के लिए वो माफी मांगे, पर साताकावा इनकार करता है और वो और उसके दोस्त उसे बहुत गंदी तरीके से मारने लगते हैं। ये सब हनाका देख रही होती है। तभी उसके पास कोई एक रॉड फेंक देता है जिसे उठाकर वो उन सारे लड़कों को केंदो टेक्निक से मारने लगती है, एक के बाद एक, और सब लड़के जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। और हनाका एइता को शुक्रिया कहती है उसकी मदद करने के लिए और वो दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन स्कूल में सब एइता की तारीफ करने लगते हैं कि उसकी वजह से पॉपुलर साताकावा की असलियत सबके सामने आई है। पर एइता ये देखता है कि नात्सुकावा स्कूल नहीं आई और उसे नात्सुकावा की फिक्र होने लगती है। फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद एइता नात्सुकावा के दिए हुए एड्रेस को देखकर उसे फॉलो करने लगता है। तभी अचानक नात्सुकावा उसके पीछे आकर उसे हक करती है और कहती है कि उसे पता था एइता उसे ढूंढते हुए जरूर आएगा अगर वो स्कूल नहीं आई। अब एइता पूछता है कि नात्सुकावा ने ही क्या हनाका को वो रॉड दी थी, तो नात्सुकावा कहती है कि हाँ उसने वो दिया था और वो इस चीज के लिए शुक्रिया कहता है और इनमें बहुत प्यारी बातें होने लगती है। तभी अचानक नात्सुकावा एइता को किस कर देती है और वो कहती है कि क्या ऐसी किस हनाका भी एइता को देती है, तो एइता इनकार करते हुए कहता है कि उसने कभी हनाका को किसी नहीं किया है। और नात्सुकावा भी कहती है कि ये पहला किस है जो वो किसी लड़के को दे रही है, जिसे सुन एइता को अजीब फील होता है। अब अगले दिन एइता सो के उठ के उसके वॉशरूम में जाता है, तभी देखता है कि वहाँ पे हनाका ड्रेस चेंज कर रही थी और वो ये देख बाहर आ जाता है और वो पूछता है कि हनाका यहाँ क्या कर रही है। हनाका कहती है कि उसने अगली रात को मैसेज किया था कि उसके घर का बाथरूम खराब हो चुका है तो वो उसके घर का बाथरूम को यूज करेगी, पर इस बारे में एइता को पता नहीं होता तो उसे माफी मांगता है। अब एइता किचन की तरफ जाता है जहाँ पे वो देखता है कि किचन में नात्सुकावा है और वो पूछता है नात्सुकावा से कि नात्सुकावा यहाँ क्या कर रही है, तो नात्सुकावा कहती है कि उसने कल रात को एइता को मैसेज किया था कि वो सुबह एइता के घर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने आएगी, पर इस बारे में भी एइता को पता नहीं होता था। और फिर एइता हनाका और नात्सुकावा के बीच फंस जाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड 4 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अगर आपको इतने एपिसोड पसंद आए हैं तो कमेंट जरूर करना, अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो भी कमेंट करना। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा एंड कीप एनीमे वाचिंग।